सुप्रभात बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आशा है बढ़िया ही होंगे। और ये जो दौर चल रहा है, जो चुनौतीपूर्ण समय है, उसको आप लोगों ने अपने लिए एक अवसर बना लिया होगा। संकट के इस दौर में आपने अपने आप को संकट से बचाए रखा होगा। और साथ ही साथ जो ये दौर पढ़ाई का चल रहा है, जो कमोबश स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को जो पढ़ाई पहुंचाई जा रही है, उसके लिए आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा होगा। मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी यूट्यूब क्लासेज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 अंक का टॉपिक है कक्षा 10 के लिए, और टॉपिक का नाम है हमारा कारक। लेकिन उससे पहले हमने ये जो टॉपिक कराए थे ना, तो उसमें कुछ शब्द, एक आध 2 4 5 लाइन थी, वो छूट गई थी। मैंने कहा था इंग्लिश में इन्हें कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। और हिंदी में होती है अवस्था। मैं चाहूँगा कोई भी चीज़ छूट नहीं जाए, क्योंकि अगर एक भी चीज़ छूट गई तो समझो हमारा मेरिट का क्रम टूट गई। इसलिए हमें छोड़नी नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश में होते हैं ना जैसे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं, उसी प्रकार एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, और विशेषण की होती है अवस्था। तो थोड़ा सा इनसे पहले अपन इन पर चलते हैं। अवस्था, तो अवस्था कहते हैं तुलनात्मक स्थिति को, कि संज्ञा या सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की तुलनात्मक, कंपेयर जो करते हैं, उस कंडीशन को, स्थिति को हम अवस्था कहते हैं। अवस्था यह किसकी पढ़नी हमें? विशेषण की। जिस तरह इंग्लिश में आपने पढ़े डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरह विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। आज हम थोड़ा सा इनके बारे में, एक के बारे में चल लेते हैं ना। पॉजिटिव डिग्री के बारे में चलते हैं। मूलावस्था, इंग्लिश शब्द लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव डिग्री। देखें, नॉर्मल कंडीशंस जहाँ होती हैं, सामान्य स्थिति जहाँ होती है संज्ञा या सर्वनाम की, अर्थात
जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं की जाती उसे मूलावस्था कहते। वैसे तो कोई ये पूछता नहीं है कि मूलावस्था किसे कहते हैं, लेकिन हमें भाई जानकारी तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सिलेबस में है उसी के हिसाब से चले, लेकिन फिर तो हमें मूलभूत समस्याएं, मूलभूत जानकारी नहीं हो पाती है, तभी तो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए हमें बेसिक नॉलेज की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव माइंड में चलना है। देखें संज्ञा, जानते होंगे संज्ञा है तो होशियार तो आप है ही। संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति को क्या कहते हैं? मूलावस्था। अर्थात और भी देख लेते हैं, अर्थात जब संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं की जाती उसे मूलावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलावस्था। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए अपन दे, जैसे उदाहरण में कि राम सुंदर है। कैसा है? राम सुंदर है, होगा। अब ये थोड़ी राम बहुत सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, राम सबसे सुंदर है, तो वहाँ तो तुलना हो जाती। यहाँ कोई तुलना किसी से नहीं हो पा रही है। राम सुंदर है तो यहाँ केवल और केवल राम की बात बताई जा रही है, यहाँ राम की तुलना किसी से हो नहीं पा रही है। इसमें मैं नोट लगा करके कुछ शब्द लिख देता हूँ। लघु, क्या? लघु, श्रेष्ठ, ओज, मधुर, प्रिय आदि। आदि सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मूला से लघुत्तर उत्तमा बनती है, उत्तरा बन जाती है, उत्तरा से उत्तमा बन जाती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए जब किसी दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। तुलना होगी साहब, इससे पहले भी तुलना नहीं थी, यहाँ तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। जब दो संज्ञा शब्दों की या शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं।
स्टूडेंट्स, मैं आपको आगाह करता हूँ कि हमने कुछ 3-4-5 दिनों से देख रहे हैं कि आप घर पर कम पढ़ पा रहे हैं। हम घर पर भी जाएंगे और देखेंगे कौन कौन नहीं पढ़ पा रहा है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठंडे बस्ते में ना डालें ऐसे, क्योंकि 3-4 दिन से हम देख पा रहे हैं कि आप इन वीडियो को कम देख रहे हैं। जब दो संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर मीन्स बाद, अवस्था, उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे इसमें तो हमने कहा था राम सुंदर है, राम की तुलना किसी से नहीं की गई थी, लेकिन मैं अब तुलना कर रहा हूँ राम कृष्ण से। राम कृष्ण से अधिक सुंदर है। अब यहाँ बात करते हैं ना अपन, अब यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना करी गई है। किनकी की गई है? दो व्यक्तियों की तुलना की है। अब दो व्यक्तियों की किन्हीं किन्हीं बात पर ही तो तुलना करते हैं। कोई गुण होता है, कोई अवस्था होती है, कोई कैटेगरी होती है, उन सारी चीज़ों की अपन क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो यहाँ राम की तुलना कृष्ण से की गई, कृष्ण से राम सुंदर है। तो यहाँ दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो संज्ञाओं की, दो सर्वनामों की आपस में जो तुलना की जाती है उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अब इसमें भी कुछ शब्द अपन दिए गएंगे। यहाँ एक तरफ प्रत्यय होता है, तरफ बोलते संस्कृत में प्रत्यय तरफ, उससे जो बनने वाले शब्द उत्तरावस्था के होते, मैं अब बताऊंगा। खैर, तर, वैसे तो हिंदी में बोलते तर, जो पीछे तर लग जाता है तो मूल अवस्था के शब्दों के पीछे तर लग जाता है ना, तो वो उत्तरावस्था के शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तर। क्या बन जाते हैं? तरफ। ऐसे उसमें तो तरफ था और उसमें तम प्रत्यय बन जाएगा, लेकिन हम तो तर और तम की बात करते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। तीसरी अवस्था की तरफ अपन चलते हैं। उत्तमा अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। वैसे तो इंग्लिश में तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जो संसार में एक हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, शाश्वत सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जो संसार में सबसे सुपर हो, टॉप हो, मोस्ट हो, एक हो, सब सुपरलेटिव डिग्री में आती हैं। तो जब दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, अर्थात जब दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो वह कंडीशन उत्तमावस्था की होती है। लिखें, जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में से
जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में से आपस में जब तुलना करते हैं ना, दो या दो से अधिक की करेंगे, दो या दो से अधिक की करेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में से किसी एक को अच्छा अच्छा या बुरा बताया जाता है उसे उत्तम अवस्था कहते हैं, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था ही हमारी उत्तम अवस्था। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था में किसी की तुलना नहीं की जाती, उसकी बात बताई जाती है बस विशेषता के बारे में। उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों की, दो संज्ञाओं की, दो सर्वनामों की आपस में तुलना की जाती है। और उत्तम अवस्था में दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, अर्थात दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना करने के बाद किसी एक को अच्छा या किसी एक को बुरा बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्तमावस्था। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं आपसे कहूँ कि राम सभी छात्रों में से श्रेष्ठतम है। यह सभी छात्रों में अधिक श्रेष्ठ है, वो अधिक आगे मोर मोस्ट में आता, तो वहाँ श्रेष्ठतम ये जो है ये कौन सी है भाई साहब? उत्तमावस्था। कौन सी है? उत्तमावस्था। जैसे सीता सभी लड़कियों में सुंदरतम है। तम आगे यही ऐसे हो जाता, सभी लड़कियों में अधिक सुंदर है। अधिक या तम में से किसी एक को ही लिखना पड़ता है, ये नहीं अपन दोनों ही लिखिए हमें। तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव डिग्री ना होकर के, कंपैरेटिव डिग्री ना होकर के सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर एक नोट लगा कर लिखें, मूलावस्था में तर लगाने पर उत्तरावस्था तथा तम लगाने पर उत्तमावस्था बन जाती है। यानी मूल अवस्था में कुछ तर लगाएंगे तो उत्तरा बन जाती है, और तम लगाएंगे तो उत्तमा बन जाती है। अब देखते हैं इन शब्दों को अपन किस तरह से हैंडल करते हैं, लिखते हैं। देखें साहब, कुछ अपन ऐसे दो चार शब्द देख लें ताकि हमें पता भी लग जाता है किस तरह से बनती हैं। 10-5 शब्द लिख देता हूँ। ये तो हो गई हमारी
मूलावस्था। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्तरावस्था, और यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्तमावस्था। अगले शब्द भी मैं लिख देता हूँ आपको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब शब्द देखें साहब आप, पहले ना मैं इन्हें लिख देता हूँ, दीर्घ, प्रिय, दीर्घ, प्रिय, पावन, महान, महान, तीव्र, तीव्र, समीप, समीप, उच्च, मधुर, और एक अपन जैसे लिखते हैं, इन्हीं देख लें आप, है ना। ये मूल अवस्था है टोटल पॉजिटिव डिग्री। अब मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव डिग्री में या मूल अवस्था में तर लगाने पर, क्या तर लगाने पर देखो क्या बन जाता है, तर लगते हैं। दीर्घतर, क्या बन गया, दीर्घतर। प्रियता, पावनतर, महानतर, तीव्रतर, समीपतर, उच्चतर, मधुरतर, उच्चतर, मधुरतर, समीपतर, और इस तरह से शब्द बने। अब इन शब्दों में अपन जब तम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, उत्तमावस्था बन जाएगी। देखो, दीर्घतम, प्रियतम, पावनतम, महानतम, तीव्रतम, समीपतम, उच्चतम, और मधुरतम। ये तो सेम वही बात हुई ना, जैसे इंग्लिश में अपन ने जैसे हमने ये लिख दिया बिग, तो ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाती है, EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाती है। इसी तरह तर लगाने पर कंपैरेटिव बन जाती है और तम लगाने पर उत्तमावस्था बन जाती है। दोस्तों, ये हमारी अवस्था रही। मैं एक बार नॉर्मल वे में फिर लिए चलता हूँ
कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तुलनात्मक स्थिति को हम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तुलनात्मक स्थिति को हम अवस्था कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। उसी तरह इंग्लिश में एक एडजेक्टिव होता है जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव की तो होती है डिग्री और विशेषण की होती है अवस्था। अवस्था डिग्री का पर्याय शब्द है इंग्लिश भाषा का। और अपन कहें कि 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था होती है। मूलावस्था की कहें जब किसी व्यक्ति की कोई आपस में तुलना नहीं की जाती, केवल उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में पर्सनल, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में बताया जाता है, तो वहाँ मूला अवस्था होता है। जैसे लघु, प्रिय, मधुर, ये सारी बातें मूलावस्था में थी। लेकिन जब उत्तरावस्था की बात करते हैं, जब 2 संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की आपस में कंपेयर किया जाता है या तुलना की जाती है, तो वहाँ उत्तरावस्था होती है, जिसे श्रेष्ठ से हमने श्रेष्ठतर कर दिया। उसी तरह अब अपन बात करते हैं ना जैसे उत्तमावस्था की, तो जहाँ 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, अर्थात मैं यूँ कहूँ, जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों की तुलना की जाती है, तो उनमें से किसी एक को अच्छा या किसी एक को बुरा बता दिया जाता है, तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमावस्था। मैंने आपसे कहा था नोट लगा करके कि मूल अवस्था में यदि तर लगा देंगे तो वो उत्तरावस्था बन जाती है, और यदि तम लगा देंगे तो वो उत्तमावस्था बन जाती है। कुछ शब्द हमने लिखे, जैसे दीर्घ का हमने दीर्घ तर बनाया और यह हो गया दीर्घतम। देख लो आप, सेम तर लग रहा है, तम लग रहा है। यहाँ हमने प्रिय का प्रिय तर बनाया, प्रियतम बनाया, तर लग रहा है, तम लग रहा है। पावन तर बनाया, तम बना दिया, तर लग रहा है, तम लग रहा है। उसी तरह हमने महान तर बना दिया, महानतम बना दिया, तीव्र तर बना दिया, तीव्रतम, तर तम, तर तम, तर तम। ये सेम इंग्लिश की तरह फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री जैसे इंग्लिश में होती है उस तरह इंग्लिश में, हिंदी में अवस्था बोला जाता है। दोस्तों, ये अवस्था मैंने आपको कंप्लीट करके बताई। आने वाले टॉपिक में अपन कारक की तरफ चलेंगे, तब तक आप कारक घर पर पढ़ते रहें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको कारक और भी ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। शुभकामनाओं के साथ यही आशा करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने टॉपिक को विराम देता हूँ। जय हिंद।